टेबल में हमने पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहां पे आते हैं इसके मेथड्स। क्या हम टेबल बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब मेथड की बात करें तो यहां हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक है मैनुअल मेथड, ठीक है। अब मैनुअल मेथड क्या है कि आप जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में टेबल, ठीक है। ये एक आपके पास मैनुअल मेथड मिलता है। मैं समझा देता हूं, ठीक है। दूसरा मेथड बेटा है आपके पास ड्रा टेबल। ये कहां से मिलेगा, इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, टेबल में ड्रॉ टेबल। तीसरा मेथड मिलता है आपको इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल। तो नॉर्मली 3 मेथड होते हैं जो हम नॉर्मल यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए, ठीक है। यानी अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमको टेबल बनाना चाहें तो हमारे पास 3 मेथड हैं। एक मेथड आपके पास मैनुअल मेथड, दूसरा है ड्रॉ टेबल, तीसरा है इंसर्ट टेबल। मैनुअल मेथड कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर आपको टेबल मिलेगा, वहां जाके हम टेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है कि यहाँ अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ तो कहाँ जाऊँगा, सबसे लिख लें पहले इसको, और बेटा असाइनमेंट बनाया करें। कह सकता हूँ आप लोगों को, आप क्या कर सकते हैं बेटा, बनाने का मतलब कि कंप्लीट होनी चाहिए। स्टार्ट तो सारे कर लेते हैं, एंडिंग मायने रखता है कि असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते, कि आधे घंटे बाद दिन कर लो, मुझे काम बहुत ज़्यादा है, ये फिर करना, ये फिर करना, कंप्लीट होनी चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, पहले मैनुअल मेथड इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेबल। अब जितने बॉक्सेस चाहिए उतने बॉक्सेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगा। ये है मैनुअल मेथड। दोबारा रिपीट करता हूं, इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, जितने बॉक्सेस चाहिए उतने बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगा। ये है आपका मैनुअल मेथड। उसके बाद है ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, टेबल में ड्रॉ टेबल, आप खुद से टेबल ड्रॉ करते हो, ठीक है। आप यहां से खुद से लाइन लगा रहे हो, ये क्या है, ड्रॉ टेबल। उसके बाद तीसरा मेथड है इंसर्ट टेबल। अब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, भी इंसर्ट में, टेबल में और इंसर्ट टेबल। अब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे। इंसर्ट टेबल में जाके आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो चूज करें, ओके करेंगे, टेबल बन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हो किसी को, टेबल बनाना कैसे है। जी सर, मुजम्मिल नाम है कि मुदस्सिर नाम है, मुदस्सिर, ठीक है। इसके बाद बेटा स्पेशली आप, क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह न्यू क्लास है, अब हर मंथ में आपने कवर करना है, तो ये चीज़ आपकी तो शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मुझे असाइनमेंट नहीं करनी है, महीने बाद फिर पढ़ लेना दोबारा कोर्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा कस्टमाइजेशन, कि अगर आप टेबल बना लेते हो तो उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे। कस्टमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आता है स्पेसिंग, स्पेसिंग के बाद स्केलिंग, स्पेसिंग, स्केल एक स्पेसिंग चीज है, रीसाइज,
मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट डायरेक्शन, बॉर्डर एंड शेडिंग, और क्या था? सेल मार्जिन और चीज़ है। ऐड, रिमूव कॉलम्स एंड रोज, टेबल स्टाइल। चले कोई चीज़ और आगे तो हम पढ़ लें, लिख लें इसको। चलें, अब तो मिल जाएगा ना उसको। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन? अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलिंग की। देखो टेबल बेटा जब बनाते हो, मैंने टेबल बनाया, अब टेबल के देखो टॉप के ऊपर यहां भी एक सिंबल मिलता है आपको और एक सिंबल यहां मिल रहा है, ठीक है। ये वाला सिंबल जो होता है वो रीसाइज करने के लिए, यानी इसकी स्केलिंग को सेट करने के लिए। यानी अगर टेबल को रीसाइज करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं। अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, बल्कि स्केलिंग रीसाइज एक ही चीज है, इसको आप ऐसा कर लें, पोजीशन कर लें। स्केलिंग और रीसाइज एक ही चीज है, पोजीशन। कि अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो देखो यहां पे एक साइन मिलता है, यहां से पकड़ें और उठा के इसको यहां पे और यहां पे कहीं भी ले जा सकते हैं जहां पे आपने लेके जाना। क्लियर? उसके बाद हम मिलता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है कि देखो मल्टीपल सेल को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे यहां पे, हाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के भी देखो आपको मर्ज सेल की ऑप्शन मिल जाएगी, नहीं तो यहां लेआउट की ऑप्शन मिलती है। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मेरे कंप्यूटर के अंदर तो टेबल डिजाइन और लेआउट की ऑप्शन आ ही नहीं रही। तो ये ऑप्शन तभी शो होगी अगर आप किसी टेबल में काम कर रहे होंगे तो। अभी क्योंकि मैं टेबल सेलेक्ट किया इसलिए ऑप्शन आ रही ना, अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो देखो ये ऑप्शन नजर नहीं आएगी। तो अगर आप टेबल बना भी लेंगे और अगर आप टेबल पे काम नहीं कर रहे तो वो चीज शो नहीं होगी। अगर मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन देखो यहाँ पे शो हो जाती। अब यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट में जाए तो देखो यहाँ भी मर्ज सेल की ऑप्शन मिल जाएगी। दोनों ऑप्शन, मैं राइट क्लिक करके भी मर्ज सेल कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ क्लिक करूंगा तब भी मर्ज सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, मर्ज सेल, इतना इसे सिलेक्ट करें एंड मर्ज सेल, जिसको मर्ज करना चाहते हैं इजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट सेल। अगर हम किसी सेल को मर्ज कर सकते हैं तो हम सेल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँ, जो आपको यहाँ जितने कॉलम चाहिए, जितनी रो चाहिए, ओके करें, बन जाए। ओके, स्प्लिट सेल, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो चूज करेंगे तो उतने ही बॉक्सेस बन जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमने कोई टेबल बनाने में नया टेबल लेता हूं, मैं कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल कर ली, मैं एक टेबल बनाता हूं। अब टेबल मैंने बना लिया, अचानक मुझे याद आया को हो या ये टेबल जो है ये मैंने 3 या 2 टेबल बनाना था, गलती से मैंने एक ही टेबल बना लिया। तो अगर एक ही टेबल बना लिया है, उस टेबल को अगर हमने डिवाइड करना हो 1 टेबल में, 2 टेबल में, 3 टेबल में, तो कैसे करेंगे? यहाँ क्लिक किया, लेआउट में जाएंगे और यहां से स्प्लिट टेबल क्लिक किया, लेआउट में जाएंगे, यहां से स्प्लिट टेबल। समझ आई? जो टेबल देना चाहते हैं आप क्लिक किया और यहां से स्प्लिट टेबल। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलती है अलाइनमेंट। कि देखो बेटा अगर मैं मर्ज कर लेता हूं, मैंने यहां कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टॉप पे लिखा जाता है।
अगर मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, मैं यहां जाऊंगा और यहां से लेआउट के अंदर जाएं तो लेआउट के अंदर आपको देखो यहां से लेफ्ट सेंटर राइट, राइट सेंटर, सेंटर, बॉटम सेंटर और यहां से आप किसी भी जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट डायरेक्शन की। अगर टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, आप कहते हैं ऐसे मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट वर्टिकल चाहिए, तो यहाँ से वर्टिकल करना चाहते हो टेक्स्ट वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये देखिए, यानी सिंपल टेक्स्ट होगा, मैं क्लिक करूँगा तो इसको वर्टिकल टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, बॉर्डर एंड शेडिंग कि देखो आप जब डिज़ाइन में बेटा जाते हो तो डिज़ाइन के अंदर मैं टेबल बनाया, आप ऊपर जो मैंने क्लिक किया कि जब टेबल में क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन और लेआउट मिलेगा। अगर टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल मिल जाएंगे आपको, देखो टेबल स्टाइल मिल जाएंगे। जैसा स्टाइल देना चाहते हो अपने टेबल को वैसा स्टाइल दे सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि सर ये तो बने बनाए स्टाइल हैं, अगर हमने अपनी मर्जी से देना हो तो अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। कि यहाँ सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप शेडिंग में जाएं, यहाँ जाके जैसा शेड देना चाहते हैं शेड दे सकते हैं। अगर इसका बॉर्डर चूज करना है तो यहाँ से बॉर्डर चूज करें, जो इसका कलर करना है यहाँ से कलर दे सकते हैं और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ऑप्शन मिलती है आपको टेबल साइज। हाँ, ऐड एक ऑप्शन रहेगी, ऐड रिमूव कॉलम एंड रोज। ये क्या होते हैं कि देखो मैंने टेबल बनाया, मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है। अब टेबल मैंने बना लिया, मुझे बाद में याद आया को हो या इसमें तो मुझे कॉलम ज़्यादा चाहिए थे या रो ज़्यादा चाहिए थी या रो कॉलम सेट करने, तो यहाँ क्लिक करूँगा, लेआउट में जाऊँगा, यहाँ से इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो, जहाँ सेट करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो यहाँ से डिलीट के ऑप्शन भी आते हैं, डिलीट रो करता हूँ, इसी तरीके से डिलीट कॉलम करता हूँ, तो अपनी मर्जी से कॉलम या रो डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो इन किसी ऑप्शन के अंदर? लिख दिया समझ गया। ओके, असाइनमेंट नोट निकालें सारे बच्चे, क्लास खत्म हो गई। इसमें पेज नंबर बेटा देखें, क्या पेज था, पेज नंबर 8। ये है असाइनमेंट आपकी आज की, ये असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है टाइम टेबल, शॉर्ट कोर्सेज और बैच 9, ये नहीं लिखना, बाकी आपने एज इट इज लिखना है। बैच 9 और टाइम टेबल शॉर्ट कोर्स, ये वर्ड आर्ट अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक मेथड करवा देता हूं, उसी तरीके से कर लीजिएगा। देखो बेटा बनाना कैसे है इसको, सबसे पहले जब आपने बनाना है, देखें इस असाइनमेंट को देखें, तो इस असाइनमेंट के अंदर मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर रो का काउंट करूं तो ये तकरीबन 20 रो बनती है। तो बजाय इसके कि आप सारे के सारे बॉक्सेस लैदा लेने के, आप क्या करें, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में टेबल में जाएं, टेबल में इंसर्ट टेबल में जाकर आप 6 रो ले लें, 6 कॉलम ले लें और 20 रो ले लें। एक ही बार ये सारी की सारी असाइनमेंट यानी बॉक्सेस बना लें। इसके बाद क्या होगा कि मैं देखो इसका फायदा क्या है कि अगर मैं इसको रीसाइज करता हूं तो देखो सारे के सारे बॉक्सेस का साइज एक जैसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कॉलम की विड्थ को कम करता हूं, ये देखें, मर्ज करूंगा, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके लेआउट में जाएं और यहां से मर्ज कर दें, ठीक है। अगर मर्ज नहीं कर सकते तो यहां पे एक ऑप्शन रेजर की मिलती है, यहां से भी लाइन को रेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ये टेबल दोनों मुझे लहदा बनाने हैं, तो क्लिक करेंगे और यहां जाके स्प्लिट टेबल, बस बैठो मैं, ठीक है। अब देखो ये टेबल अलहदा हो गया और ये टेबल अलहदा हो गया। मैं क्लिक करूंगा लेआउट, रेजर में जाके इसको रेज कर दिया,
और यहां जाके इसको क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल। ओके, टेक्स्ट तो आप सब लिख लेंगे, शेडिंग वगैरह आप खुद दे लेंगे। तो ये असाइनमेंट है जो आप लोगों ने